नमस्कार दोस्तों, मैं अंशुल गोयल जय हिंद अकेडमी के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। अब हम इस वीडियो के अंदर अलजेब्रा के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, यदि आपने थ्योरेटिकल पार्ट नहीं पढ़ा या बेसिक्स आपके क्लियर नहीं है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप उन वीडियोज़ को देखें जहाँ मैंने थ्योरेटिकल पूरा पार्ट पढ़ा है। अलजेब्रा के मैंने पार्ट 1 से लेकर पार्ट 4 तक उन चारों वीडियो में डाल रखा है। पार्ट 5 में से आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू हो चुके हैं। इसमें भी हम आपके प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस क्वेश्चन के अंदर देखें, जैसे कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन में क्या दिख रखा है कि x + 1/x का होल स्क्वायर = 3 दे रखा है। तो प्यारे मित्रों, जब हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं तो आप एक बात समझें कि यार x + 1/x की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, √3। अब यदि इसकी वैल्यू √3 है तो x³ + 1/x³ को जब हम कैलकुलेट करने लगे तो आप √3 का क्या करने वाले, क्यूब माइनस 3 × a। तो 3 × a का मतलब क्या हुआ, 3√3। इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3√3 - 3√3, 3√3 में से 3√3 गए तो क्या निकल के आया, 0। हमें इस बात का पता लगा कि यार इसका जो रिजल्ट है वो किसके बराबर है, 0 के बराबर। जब इसका रिजल्ट 0 के बराबर हुआ तो आप एक बात बताओ, मैं इसको थोड़ा सा और स्टेप बाइज आगे बढ़ाऊँ। x³ को जब मैं एलसीएम लूँगा तो x³ ही आएगा, और जब x³ आएगा तो जब इसे मल्टीप्लाई होगा तो x⁻6 + 1 जो किसके बराबर है, 0 के बराबर। या फिर मैं इसको क्या ले सकता हूँ कि x⁻6 है वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। जब आपकी ये बात क्लियर हुई तो अब आप एक बात देखो, जो x⁻6 बराबर -1 है तो यदि मैं इन दोनों डेटाओं के बारे में डिस्कस करता हूँ तो यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, एक तो x 206 बार है और एक x 200 बार है। तो यदि हम बात करेंगे तो 200 बार कॉमन आएगा ही आएगा। तो x⁻² 200 यदि कॉमन आती है तो अंदर बचता है x⁻6 + 1, राइट। अब हम आगे की बात करें, यहां बात करें तो x⁻, आपकी क्या कॉमन निकल के आएगी, 84। और अंदर की बात करें तो x⁻6 प्लस क्या आ जाएगा, 1 निकल के आ जाएगा। यदि हम आगे की बात करें तो x⁻, आप देखिए यहाँ कॉमन क्या आएगा, 12, और अंदर हमारा क्या बचने वाला है, x⁻6 + 1 एंड फाइनली +1। जब आपको ये बात क्लियर हुई तो आपको जस्ट ऊपर वाले लाइन के अंदर स्पष्ट दिख रहा है कि x⁻6 + 1 की वैल्यू 0 के बराबर है। तो मैं इन डेटाओं की वैल्यू क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा। और यदि मैं इन डेटाओं की वैल्यू 0 रख देता हूं तो 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर 0 आएगा। तो हम 0 + 0 + 0 + 1, फाइनली मेरी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आने वाली है, 1 निकलने वाली है। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। फिर हम इसके आगे जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है कि 5x² - 4xy + y² - 2x + 1 0, और आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि x और y की वैल्यू बताइए। तो प्यारे मित्रों, आपको इसमें से x और y की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले क्या करना चाहिए, देखो इस इक्वेशन को देखकर ऐसा लग रहा है कि 2xy मतलब 4xy, तो x और y का टर्म्स तो नहीं बन रहा है। पर यदि हम यहां देखते हैं तो यहां केवल 2x दिख रहा है, और 2x का मतलब 2ab जैसा। तो यदि मैं 5x² को इस तरह से स्प्लिट कर दूं कि 4x² - 4xy + y² प्लस यहां 4x² लिखा, एक x² और बच गया, तो x² माइनस के 2x + 1 बराबर क्या लिख दिया, 0। तो आप दो इक्वेशंस को अच्छी तरह से देखिएगा। यदि हम इस एप्लीकेशन की बात करें तो 4x² का मतलब क्या है, 2x का होल स्क्वायर, और 4xy का मतलब क्या है, 2 × 2x × y प्लस क्या है, y²। तो फाइनली मैं क्या बोल सकता हूं, फाइनली हम इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये डेटा जब मेरा 2x का स्क्वायर है और ये मेरा जब y का स्क्वायर है तो ये मेरा डेटा 2 × 2x × y हो गया। तो ये मेरा डेटा a - b का होल स्क्वायर हुआ, राइट। अब यदि ये a - b का होल स्क्वायर हुआ तो 2x - y का होल स्क्वायर प्लस ये हमें स्पष्ट दिख रहा है कि x - 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या है, 0। अब आपसे हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जब दो समीकरण जिनका पावर सम हो
और उनका सम 0 दे रखा हो तो प्यारे मित्रों क्या करना चाहिए, हमें उस डेटा को हमेशा 0 के बराबर कर देना चाहिए। तो जब मैं इस डेटा को 0 के बराबर करूंगा तो मुझे एक्स वाई का मान प्राप्त होगा। अब यहाँ x की वैल्यू, इस पूरे समीकरण की वैल्यू 0 कब होगी, जब x की वैल्यू क्या हो 1। तो मुझे x की वैल्यू 1 पता लगा और यहाँ 2x माइनस वाई की वैल्यू जब 0 के बराबर की और x की वैल्यू मैंने जैसे 1 की तो यहां से मेरी y की वैल्यू क्या निकल के आ गई 2। तो x की वैल्यू तो 1 है और y की वैल्यू मेरी क्या है 2। जब x y की वैल्यू का मुझे पता लगा तो फाइनली मैं क्या कह सकता हूं कि x y की वैल्यू 1 होने पर मेरा जो ऑप्शन दे रखा है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, वो कौन से ऑप्शन में दे रखी है, आपके ए ऑप्शन में दे रखी है। तो आपको ये ऑप्शन बिल्कुल एकदम क्लियर हुआ। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन के बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c और x बाई z की वैल्यू 1 है, तो c की पावर z की वैल्यू किसके बराबर होगी। तो प्यारे मित्रों हम इस क्वेश्चन को डेटा को कुछ इस प्रकार कन्वर्ट कर रहे हैं। c की पावर z इसने पूछा है, तो मैं इस c की वैल्यू देखिए, आपकी c की वैल्यू क्या दे रखी है b की पावर y, तो क्या मैं इसकी जगह b की पावर y की पावर z लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता हूं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। अब आपको एक घातांक करनी इंडिसेस के बारे में आपको पता होगा, जब पावर के ऊपर पावर होती है तो हमें क्या करते हैं, पावर के ऊपर पावर होती है तो पावर को गुणा कर दिया जाता है। तो हम फाइनली बोलेंगे b की पावर जो है वो क्या निकल के आने वाला है, yz निकल के आने वाला है। b की पावर आपकी yz आएगी, बिल्कुल एकदम ओके बात है। अब ये जो b है, इस b की वैल्यू किसके बराबर है, a की पावर x के बराबर। तो हम क्या लिखने वाले हैं, a की पावर x और उसकी पावर जो है वो yz है। तो फाइनली मेरे क्या डेटा निकल के है, a की पावर x y z। ये डेटा जो है किसके समकक्ष हुआ, c की पावर z की, जैसे कि मैंने क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूं। प्यारे मित्रों x y z की जो वैल्यू है वो किसके बराबर दे रखी है, 1 के बराबर। तो आप क्या बोलोगे, c की पावर z किसकी वैल्यू हुई, a की वैल्यू हुई। तो आपका जो a है कौन से ऑप्शन में दे रखा है, a ऑप्शन में दे रखा है। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से समझ में आया होगा। बस आपको डेटा की वैल्यूज को पुट करना है। ओके, तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब जैसे कि आप इस क्वेश्चन को देखिए, आपको वैल्यू क्या दे रखी है, x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू क्या है, √3 और x की पावर 17 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 17 की वैल्यू आपसे पूछी गई है, जो आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन दे रखा है। बिल्कुल मैंने इसी क्वेश्चन को यह नोट किया है। अब प्यारे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का डेटा मुझे कैसे भी करके 17 तक लेके आना है। तो 17 तक लाने के लिए मुझे x की पावर 9 और x की पावर 8 निकालना पड़ेगा, क्यों 9 और 8 क्या होता है 17 होगा। मैंने 9 और 8 के बारे में क्यों सोचा, 6 और 11 के बारे में क्यों नहीं सोचा। देखो पावर 1 से 3, 3 से 6, 6 से 9 निकालना आसान है। पावर 2, 2 से 4, 4 से 8 निकालना आसान है। ठीक है, निकाल हम कोई से डेटा सकते हैं, डिपेंड करेगा कि हम उसका डेटा का सॉल्यूशन किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। तो इसकी जो इजी मेथड अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी कि आपको x की पावर पहले क्या निकालनी चाहिए 2, फिर 2 से हम क्या निकालेंगे x की पावर 4, और जब x की पावर 4 निकल जाएगा हम क्या निकालेंगे x की पावर 8, और जब यदि हम x की पावर 3 से हम निकाल रहे हैं वैल्यू, और 3 से हम क्या निकालेंगे 9 निकालेंगे। इन दोनों वैल्यू को निकालने के बाद हम इन दोनों डेटा को जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इस डेटा का पता लग जाएगा। तो प्यारे मित्रों जब हम x² प्लस 1 अपॉन x² निकालने वाले हैं तो हम जानते हैं कि जब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू a दे रखी हो और उसका स्क्वायर करना हो तो a² माइनस 2 करना होता है। तो √3 का स्क्वायर माइनस 2 किया और √3 का स्क्वायर 3 आया और 3 में से 2 को माइनस किया तो कितना आया 1। अब मुझे जब इसकी वैल्यू दे रखी है 1, अब मुझे पावर क्या निकालनी है 4, तो मुझे क्या करना चाहिए 1 का तो स्क्वायर करना चाहिए, -2 करना चाहिए, जिससे मेरी रिजल्टेंट वैल्यू क्या निकल के आएगी -1। अब 4 से जैसे हम 8 पे जाएंगे तो -1 की पावर क्या करना चाहिए स्क्वायर, -2, वापिस अगेन मेरी वैल्यू क्या निकल के आएगी -1। मतलब x प्लस 1 अपॉन एक्स की वैल्यू यदि √3 है तो x की पावर 8 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 8 की वैल्यू क्या निकल के आएगी -1। अब हम क्यूब की दुनिया में चलते हैं। जैसे मैं क्यूब की दुनिया में चलूंगा तो a³ माइनस 3a करना पड़ेगा, और जब हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो मेरी वैल्यू क्या निकल के आएगी 0 निकल के आएगी। अब मुझे 3 से पावर वापस कहाँ जाना है 9,
जब मैं अगेन इसका क्यूब करूंगा तो मुझे अगेन क्यूब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 0 का क्यूब माइनस 3 इंटू 0, तो अगेन मेरी वैल्यू क्या निकल के आने वाली है, 0 निकल के आने वाली है। तो प्यारे मित्रों पावर 8 का टर्म्स -1 मिला और पावर 9 की जो टर्म्स है वो क्या मिला, 0। अब आप एक बात देखिए, यदि मैं पावर x की पावर जो 8 है उस पावर को मैं x की पावर 9 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरी जो रिजल्टेंट वैल्यू वो किसके बराबर बननी चाहिए। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो देखो आधार समान है, घातें जुड़ जाएगी, तो x की पावर 17 प्लस जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूं तो यहां 1/x की पावर 17, राइट। अब x की पावर 8 को जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां एक बार x बचेगा और जब मैं इसको इससे मल्टीप्लाई करूं तो ऊपर एक बार x बचेगा। तो मैं फाइनली ये क्या बोल सकता हूं, x प्लस 1/x। ये दिखने के बाद आप बताओ x की पावर 8 की वैल्यू है -1, 9 की वैल्यू क्या है 0, बराबर 17 की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है और आप इसकी वैल्यू क्या पता कर चुके हो ऑलरेडी, √3। तो प्यारे मित्रों जब इसकी वैल्यू ऑलरेडी आपको √3 दे रखी है तो एक बात बताओ 1 को किसी से जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करो, क्या निकल के आएगा, 0। अब ये वैल्यू डेटा की 0 निकल के आएगी तो ये √3 दूसरी तरफ जाएगा, किस में जाएगा, माइनस में जाने वाला है। तो फाइनली मैं ये कहूंगा कि इस डेटा का जो रिजल्ट आने वाला है कि x की पावर 17 प्लस 1/x की पावर 17 की वैल्यू जो निकल के आएगी वो क्या निकल के आने वाली है, मेरी माइनस की √3। तो आपका क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी जरूर है पर इस क्वेश्चन में हमने छोटे छोटे कई सारे क्वेश्चन सोल्व किए हैं। देख रहे होंगे पावर 1 है तो 2, 4, 8, 3, 9 देख रहे हैं, क्वेश्चन बहुत लेंथी है पर आपका यदि फंडामेंटल क्लियर है तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने में मैक्स टू मैक्स 30 सेकंड 40 सेकंड आपकी लगेगी। कुछ क्वेश्चन एग्जाम में लेंथी टाइप के आते हैं जो आपका टाइम कंज्यूम करते हैं यदि आपको उसके तरीके प्रॉपर पता नहीं है। तो प्रॉपर मेथड आप प्रॉपर तरीके से आपको सब चीज मिलेगी, बस आपको थोड़ा धैर्य बनाए रखना है। और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, तो आप पहले इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, प्रॉपर आप स्टडी मटेरियल नोट्स प्रॉपर बनाते रहे, घर बैठे प्रॉपर इस तरह के नोट्स बनाएं कि आपको बाद में रिवीजन करने के लिए आपके लिए बहुत आसान हो जाए। तो आप एक बार इसको नोट करो, फिर हम इसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देखिए, उस क्वेश्चन को मैंने यहाँ भी लिखा है, ए स्क्वायर की वैल्यू मुझे बी वाई प्लस सी जेड, ऐसे बी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है और सी स्क्वायर की वैल्यू दी गई है और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो ये क्वेश्चन जो आपके होते हैं बहुत बेसिक क्वेश्चन से, बस आपको उसका पैटर्न समझ में आना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, मुझे कैसे भी a प्लस एक्स, बी प्लस वाई और सी प्लस जेड की वैल्यू क्रिएट करनी है कि कैसे भी करके मुझे इनकी वैल्यू को पता लग जाए। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यार मुझे a प्लस एक्स लेके आना है। यदि मैं इसमें ax जोड़ देता हूं तो ax जोड़ने पर यह कंफर्म है कि a स्क्वायर प्लस ax में कॉमन क्या आएगा, a आएगा। तो a कॉमन आएगा तो अंदर मेरा क्या बचेगा, a प्लस एक्स। तो फाइनली मेरे कहीं ना कहीं a प्लस एक्स की वैल्यू निकलने लगेगी। तो जैसे कि मैं आपको अप्रोच बताता हूं कि मैंने a स्क्वायर प्लस ax किया तो ax यदि मैंने इधर को ऐड किया तो इधर भी ऐड करना पड़ेगा। इधर यदि हम ऐड करते हैं तो ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड करना पड़ेगा। यहां कॉमन क्या रहा है a, तो a प्लस एक्स की वैल्यू ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड है। तो फाइनली a प्लस एक्स की वैल्यू ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन क्या निकल के आएगी, a। तो प्यारे मित्रों आपके दिमाग में जब ये थीम आ गई तो ऐसी थीम किसके लिए बनने वाली है, इसके लिए। तो आप क्या बोलने वाले, बोलो b प्लस एक्स, मतलब यहां पर क्या जोड़ने होंगे अपन, b प्लस एक्स। यहां हम बी एक्स जोड़ेंगे तो यहां भी क्या जोड़ना पड़ेगा, बी एक्स। ऐसे यहां सी जेड जोड़ेंगे तो यहां भी क्या जोड़ोगे, सी जेड। तो इनसे मेरी वैल्यू जो निकलेगी बी प्लस एक्स की, पुनः ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन बी, और सी प्लस जेड की जो वैल्यू है, सी प्लस जो जेड की वैल्यू निकल के आएगी, सॉरी आपकी बी प्लस एक्स नहीं है, बी प्लस वाई तो आएगा जब बी वाई हम जोड़ेंगे, बी वाई हमें यहां जोड़ना होगा। अब यदि हम सी प्लस जेड की वैल्यू निकालते हैं तो पुनः ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड अपॉन क्या लिखने वाले हैं, जेड लिखने वाले हैं। अब एक बात बताओ, क्या मैं इन डेटाओं की वैल्यू सीधी यहां से पुट कर सकता हूं। अब यदि मैं इनकी वैल्यू यदि यहां पुट करता हूं तो ये आपका a जो है ऊपर जाएगा, और जब a ऊपर जाएगा तो a x से गुणा होगा, और जब a x से गुणा होगा तो फाइनली आप क्या बोलोगे, ए एक्स अपॉन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। यहां हम क्या बोलेंगे बताओ, बी वाई बटे ए एक्स प्लस
बी वाई प्लस सी जेड। और अगेन हम आगे क्या बोल सकते हैं, जब जेड ऊपर जाएगा तो बोलो क्या बोलेंगे हम, सी जेड अपॉन, सॉरी सी कॉमन आएगा ना यहां पर, तो क्या बोलेंगे बोलो, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। भाई मैंने पहले गलती से आपके यहाँ जेड लिख दिया था, सी कॉमन इसलिए आएगा। अब आप देखिए जब सी जेड जोड़ेंगे तो कॉमन क्या आने वाला है, सी आएगा, तो नीचे हम क्या लिखेंगे, सी ही लिखेंगे। अब जब इन बातों को हम देख लेते हैं तो आपका एलसीएम देखो, एलसीएम क्या आएगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड, और ऊपर भी डेटा क्या निकल के आ रहा है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। तो डेटा से डेटा कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली मेरी जो वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। तो आपको ये अप्रोच बहुत आसान तरीके से समझ में आई होगी। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। एक तरीका तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने का ये है। दूसरे तरीके में क्या, आप इनको पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। पुटिंग मेथड से कैसे, जैसे मैंने एक्स वाई जेड की वैल्यू की भी क्या मान ली, 1 1 1, और ए बी सी डी की वैल्यू भी, ए बी सी की वैल्यू क्या मान ली, 1 1। आप उनसे पुट करो, डेटा सेटिस्फाई होगा, डेटा सेटिस्फाई होगा तो आपका आंसर मैच कर जाएगा। फाइनली फिर भी आपको मेथड का पता होना जरूरी है। बस आपको भी एक बार अप्रोच का पता लगना चाहिए कि अप्रोच क्या है। यदि आपकी अप्रोच क्लियर है, बाकी इन दोनों डेटाओं के लिए आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। और जब आइडेंटिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो क्वेश्चन को सोल्व करना और भी आसान हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल बेखूबी से क्वेश्चन समझ में आया होगा और बहुत ही आसान तरीके से मैंने इसको समझाने की कोशिश की है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि x प्लस वाई प्लस जेड डिवाइड बाय एक्स की पावर -1 बाई की पावर -1 आगे सो ऑन, और आपसे पूछा गया इसकी वैल्यू क्या होगी। तो प्यारे मित्रों, एक तरीका तो पावर को हटाकर क्वेश्चन को सोल्व करना, दूसरा तरीका हम क्वेश्चन को पुटिंग मेथड से भी कर सकते हैं। अब पुटिंग मेथड से करने के लिए आप एक बात बताओ, तो देखो पहले हम इसका बेसिक तरीका देख लेते हैं। ये पावर आपकी क्या दे रखी है, -1। पावर यदि -1 दे रखी है, पावर को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर का डेटा हमारा नीचे आ जाएगा और नीचे का डेटा कहां चल जाएगा, ऊपर। तो देखो यदि हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड तो हमें लिखना ही लिखना है। इस डेटा के लिए 1 अपॉन क्या लिखेंगे, एक्स वाई, या 1 अपॉन वाई जेड प्लस 1 अपॉन जेड एक्स। अब यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो x प्लस वाई प्लस जेड, और एलसीएम की बात करें तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एक्स वाई जेड। एलसीएम जब एक्स वाई जेड आएगा तो आप ऊपर क्या बोलोगे, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब आप एक बात देखो, यदि इस डेटा को गौर करके देखते हैं तो ये डेटा और ये डेटा दोनों सेम है। अब सेम आइडेंटिटी है तो डेटा कटना ही कटना है। तो फाइनली मेरी वैल्यू जो बचेगी 1 अपॉन एक्स वाई जेड बचने वाली है। और इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये डेटा कहाँ चल जाएगा, ऊपर। और फाइनली मेरी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, एक्स वाई जेड। और एक्स वाई जेड आपके कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में है। तो ये आपको क्वेश्चन एकदम क्लियर हुआ होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। एक बार आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए, फिर हम आगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, क्वेश्चन आपको बच्चों क्या दे रखा है कि 2 की पावर a प्लस 3 की पावर b इक्वल टू 17 और 2 की पावर a प्लस 2 माइनस 3 की पावर b प्लस 1 की वैल्यू 5 है। तो आपसे पूछा गया इनकी वैल्यू a और b की जो वैल्यू है वो क्या होगी। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को हमेशा पुटिंग मेथड से करते हैं। तो हम जब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख रहे हैं तो हम इस पर अप्रोच अप्लाई करेंगे, पुटिंग मेथड। अब पुटिंग मेथड मेरी अप्रोच जो है वो क्या कहना चाह रही है, उस बात को आप समझें कि मुझे ए और बी की वैल्यू कुछ इस प्रकार रखनी है जिससे कि सामने जो डेटा दे रखा है ये डेटा सेटिस्फाई हो जाए। जैसे कि मैं ऑप्शन 1 रखता हूं, ए। ऑप्शन ए के अंदर 4 और 3 दे रखा है, तो 4 और 3 दे रखा है तो ए की वैल्यू 4 माननी है और बी की वैल्यू 3। तो यदि मैं ए की वैल्यू 4 मानता हूं तो आप 2 की पावर 4 का मतलब कितना होगा, 16। और 3 की पावर क्या माननी पड़ेगी, 3 की पावर 3 का मतलब कितना होगा, 27। क्या 16 में 27 को जोड़ने पर कभी 17 आ सकता है क्या, नहीं आ सकता। 17 नहीं आ सकता, इसका मतलब पहला ऑप्शन आपका क्या हो गया प्यारे मित्रों, गलत हो गया। अब हम सेकंड ऑप्शन को अप्रोच करते हैं। यदि मैं ए की वैल्यू 3 मानता हूं और बी की वैल्यू 2 मानता हूं तो 2 का क्यूब कितना होगा, 8, और 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। 9 प्लस 8 कितना निकल के आया, 17। तो ये बात तो इसको सेटिस्फाई कर गई। क्या यही बात इसको सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है। तो यहां भी हम चेक कर लेते हैं कि जैसे मैंने 3 रखा तो 2 की पावर 3 प्लस 2 माइनस 3 की पावर 2 प्लस 1, तो 2 की पावर कितना है, 5,
और 2 की पावर 5 का मतलब कितना होगा 32 माइनस 3 का क्यूब कितना होगा 27। यदि मैं 32 में से 27 को घटाता हूं तो मेरा कितना निकल के आ रहा है 5, और मुझे चाहिए भी कितना है 5। तो मेरी वैल्यू 3 और 2 इस वैल्यू को प्रॉपर सेटिस्फाई करती है। तो फाइनली मैं ये कहूंगा दिए गए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए और बी की जो वैल्यू निकल के आएगी प्यारे मित्रों क्या निकल के आएगी 3 और 2 निकल के आएगी। तो आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो आप इस क्वेश्चन को नोट जरूर कीजिए। नोट करने के बाद फिर हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने से पहले मुझे कैसे भी करके 1 प्लस ए की वैल्यू निकालनी है। तो देखो यदि मैं ए की वैल्यू यहां से डायरेक्ट निकालने की सोचता हूं तो ए की वैल्यू मेरी निकल के आती है रूट ऑफ बी प्लस सी, और यहां रखने पर डेटा और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को और भी जो मुझे बनाना है तो सबसे पहले मुझे क्या करना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे करना चाहिए कैसे भी करके मुझे ए प्लस 1 की वैल्यू निकल के आ जाए। ए प्लस 1 की यदि मेरी वैल्यू निकल के आती है तो देखो क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। बस ए प्लस 1 के लिए मुझे केवल ए स्क्वायर में ए को ऐड करना है। ए स्क्वायर को ए से ऐड करने पर क्या बेनिफिट मिलने वाला है, जैसे मैंने ए स्क्वायर में ए ऐड किया तो यदि इधर ऐड किया तो दूसरी तरफ भी ऐड करना पड़ेगा, और दूसरी तरफ भी ऐड करेंगे तो ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा। यहां कॉमन क्या रहा है ए, तो 1 प्लस ए की जो वैल्यू निकल के आएगी तो ए प्लस बी प्लस सी, और फाइनली मैं 1 प्लस ए की जो वैल्यू बोलूंगा ए प्लस बी प्लस सी बटे क्या लिखने वाला हूं ए। ये जो हमने अप्रोच अप्लाई की है वही अप्रोच प्लस बी दोनों तरफ बोथ साइड कर देंगे, प्लस सी दोनों तरफ बोथ साइड कर देंगे। ऐसा करने से सेम अप्रोच हमारी अप्लाई होती है, और यहां हम इस बात को देखकर b प्लस 1 की वैल्यू क्या बोल सकते हैं a प्लस बी प्लस सी अपॉन बी, एंड इसको देखकर c प्लस 1 की वैल्यू a प्लस बी प्लस सी अपॉन सी बोल सकते हैं। प्यारे मित्रों जब आपको 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी की वैल्यू निकल ही चुकी है, अब डेटा में क्वेश्चन केवल पुट करना बाकी रह गया। अब देखो डेटा में क्वेश्चन कैसे पुट करेंगे। यदि मैं डेटा में ये वैल्यूज पुट करता हूं तो ए मेरा कहां चल जाएगा ऊपर, और नीचे मेरा जो डिनोमिनेटर है उसमें क्या आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी आ जाएगा। तो फाइनली मैं क्या बोलने वाला हूं ए अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी प्लस सी अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ये बात आपको समझ में आई होगी। अब आगे जैसे ही बढ़ते हैं तो ए प्लस बी प्लस सी, ऊपर भी क्या आ जाएगा बोलो ए प्लस बी प्लस सी। इस डेटा से ये डेटा कैंसिल आउट, और फाइनली मेरी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी 1 निकल के आएगी। तो क्वेश्चन बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आएगा, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आपको बस ऐसे क्वेश्चनों में कोई फॉर्मूले की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको अपना दिमाग लगाना है और दिल से सोचना है। हर क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है, बस इस क्वेश्चन को आप नोट कीजिए। इस क्वेश्चन के बाद जस्ट नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखा है आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू किसके बराबर है 0 के बराबर है। तो देखिए मैंने आपको इस तरह का एक पैटर्न पढ़ा रखा है। पैटर्न में क्या बोल रखा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc की वैल्यू 0 के बराबर होगी, पर यह कंडीशन होगी कि कंडीशन क्या होनी चाहिए कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर हो 0 के बराबर। तो मुझे जो क्वेश्चन में दे रखा है वो लगभग कुछ इस जैसी बातें दे रखी है। तो लाओ हम इस क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। ये जो ए क्यूब है इसको ए क्यूब लिख दिया, इसको माइनस का बनाना है तो मैंने क्या किया यहाँ प्लस माइनस का बी क्यूब कर दिया। ऐसा करने से क्या बेनिफिट हुआ, माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा, और माइनस को प्लस से गुना करेंगे तो क्या आएगा माइनस। मैंने इसको इसलिए लिखा है कि मेरे पास ये अप्रोच है, मुझे यदि ये अप्रोच सेटिस्फाई होती है तो मुझे इस तरह का पैटर्न लिखना और भी आसान हो जाएगा। और हम आगे बढ़े तो प्लस माइनस का मैंने क्या कर दिया सी क्यूब, सेम रिजल्ट आपका माइनस आ जाएगा, माइनस 3 इंटू ए इंटू माइनस बी इंटू माइनस सी। माइनस को माइनस से गुना करेंगे तो प्लस, तो आपकी वैल्यू यहां पर बोलो प्लस इंटू माइनस क्या आएगी माइनस। मतलब जो आपके क्वेश्चन में गिवन है और जो हम क्वेश्चन में इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, दोनों बातें क्या हुई एक ही हुई। अब दोनों बातें जब एक हुई तो इनकी वैल्यू किसके बराबर दे रखी है 0 के बराबर, और यदि कंडीशन इस कंडीशन से सेटिस्फाई कर रही है तो मैं इस कंडीशन की जगह क्या ये बात लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, ये बात हम 100% लिख सकते हैं। और जब 100% लिख सकते हैं तो a प्लस माइनस के b प्लस माइनस के c की जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आएगी
वो किसके बराबर निकल के आएगी, 0 के बराबर। और जब 0 के बराबर निकल के आएगी तो मेरे प्यारे मित्रों a माइनस बी माइनस सी बराबर 0, और a बराबर क्या निकल के आया, b प्लस सी, और b प्लस सी देखते ही हमारे दिमाग में तुरंत ऑप्शन क्लिक किया और हमारा कौन सा ऑप्शन निकल के आया, ऑप्शन नंबर डी। तो आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट कीजिए, फिर हम इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, a अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर e अपॉन एफ की वैल्यू 3 के बराबर दी गई है और आपसे इसकी वैल्यू पूछी गई है। तो प्यारे मित्रों, जब आपसे ये बातें पूछी गई है कि ये इन डेटाओं के बराबर करने पर 3 है, तो मैं इनकी कुछ ऐसी वैल्यू पुट करूं जिससे मुझे डेटा सेटिस्फाई हो जाए। तो आप क्या कर सकते हैं, a और c और e इन तीनों की वैल्यू आप 3/1 के रेशियो में रखना चाहे तो a, c और e का जो रेशियो होगा वो 3 होगा, b, d और f का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, 1 होगा। तो मैं इस क्वेश्चन को रेशियो अप्रोच से क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकता हूं। मतलब a, c और e की जो आइडेंटिटी होगी वो 3 के मल्टीपल की फॉर्म में होगी। b, d और f की जो आइडेंटिटी होने वाली है वो किसके मल्टीपल में होने वाली है, 1 के मल्टीपल में होने वाली है। और जब हम इस अप्रोच को समझ गए तो आप देखिए 2 इंटू a, c, e, a, c और e इनका डेटा किसके लायक कराना है, 3 से। तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 3 का स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 1 का स्क्वायर, 3 इंटू 1 का स्क्वायर और 4 इंटू एफ का स्क्वायर। बी, डी, एफ की वैल्यू किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो प्यारे मित्र एक बात बताओ, यहां यदि ऊपर गौर करके देखा जाए क्या 3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा, बिल्कुल सर 3 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है और नीचे 1 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है। यदि हम इन बातों को यदि गौर करके देख लेते हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है तो फाइनली मेरे पास ऊपर बच रहा है 2 + 3 + 4 एंड डिवाइड बाय 2 + 3 + 4। हमें क्वेश्चन को कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, क्वेश्चन हमारा डायरेक्टली डेटा कट चुका है। और डेटा जब कट चुका है तो 3 का स्क्वायर 9 और डिवाइड बाय 1 का स्क्वायर कितना आएगा, 1। और 9 में जब 1 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, 9 निकल के आएगा। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। फिर हम इस क्वेश्चन के बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे कि आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा कि a + b + c बराबर 0 है और इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो प्यारे मित्रों, जब इस क्वेश्चन को हम सोल्व करें देखो 2 बातें हैं, या तो मुझे इसमें कोई फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए या फिर जब हम अलजेब्रा पढ़ रहे हैं तो अलजेब्रा का प्रॉपर फायदा पुटिंग मेथड के थ्रू सोल्व करना चाहिए। तो इसमें क्या ऐसे सेट करें कि इसकी सेटिंग बैठाने पर इसकी वैल्यू किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर। यदि आपने ये सेटलमेंट बैठा दिया तो वही सेटलमेंट आप जुगाड़ यहां लगा दो और जुगाड़ से सीधा डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए, मुझे a + b + c की वैल्यू जब 0 निकालनी है तो मैंने सोचा यार a की वैल्यू 1 मान ली जाए, b की वैल्यू 1 मान ली जाए और c की वैल्यू -2 मान ली जाए। ये मैंने जो डेटा माना है, आपके दिमाग में आ रहा होगा सर हमने ये क्यों माने, तुम्हारी जस्ती जो मान लो। पर ध्यान रखना, ऐसा मत मान लेना कि डेटा की कैलकुलेशन करने में सुबह से शाम लग जाए। हम मान इसलिए रहे कि हमें क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाए और बहुत जल्दी सॉल्व हो जाए। तो इसलिए मुझे डेटा छोटा से छोटा मानना है और ऐसा नहीं माना जिससे कि डेटा की वैल्यू अनंत हो जाए। ठीक है, तो आपने जब जैसे इसको माना तो आप देखिए 3 इंटू 1 + 1, 1 - 2 और -2 + 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 1 इंटू -2। अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। देखो 3 इंटू 2 इंटू -1 इंटू -1 डिवाइड बाय -2 आया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ और 3 को जब -1 से मल्टीप्लाई किया तो मेरी जो रिजल्टेंट वैल्यू निकल के आई वो -3 निकल के आई। तो आपको क्वेश्चन समझ में आया, बहुत आसान क्वेश्चन था। बस डेटा आपको अप्रोच करना था, सीधा पुटिंग मेथड लगाना था, डायरेक्ट आंसर निकालना था। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कीजिए। फिर हम इस क्वेश्चन के आगे नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं। अब जैसे कि आप नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देख रहे होंगे, क्वेश्चन दे रखा है ax² + bx + c बराबर a इंटू x - p का होल स्क्वायर और आपसे संबंध पूछा गया ए बी सी के बीच में रिलेशन क्या होगा। तो प्यारे मित्रों, इस टाइप के क्वेश्चन को हम कंपैरिजन मेथड से करते हैं। कंपैरिजन मेथड का मतलब यह है x² के गुणांक को x² के गुणांक से लिंक बनाएंगे, x के गुणांक को x से लिंक बनाएंगे और एक अचर राशि को, एक अचर मतलब कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ हम लिंक बनाने वाले हैं। तो आओ चले हम लिंक बनाते हैं कि क्वेश्चन ने बोला है कि यार ax² + bx + c =
a इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और a माइनस बी का होल स्क्वायर हम सिखा चुके हैं आपको, और a माइनस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस 2xp। आगे बढ़ते हैं इसी पिक्चर में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर माइनस 2axp। तो ए एक्स स्क्वायर से ए एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, गुणांक क्या है v, और यहाँ x का गुणांक क्या है 2ap। तो आप क्या बोलोगे कि जो b की वैल्यू है माइनस के 2ap के बराबर है, राइट। अब आप देखिए c की वैल्यू किसके बराबर है, c की वैल्यू आपका ap स्क्वायर के बराबर है। मतलब आपको जब इस वैल्यू का पता लग गया तो आपको कैसे भी करके कोई अप्रोच सोचना है, ऐसा कोई अप्रोच सोचना है जिससे आप डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट कर सकते हो। x का कोफिशिएंट यहाँ b हमने उतार लिया, या x का कोफिशिएंट अपने 2ap उतार लिया। अब यदि मैं इसका स्क्वायर करता हूं तो देखो b स्क्वायर बराबर इसके स्क्वायर करेंगे तो बोलो कितना आएगा, माइनस का क्या हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर और p स्क्वायर, राइट। अब आप यदि यहां गौर करके देखते हैं तो आपको ap स्क्वायर की वैल्यू क्या दिख रही है 80, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख सकता हूं बी स्क्वायर इंटू 4, बी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू ए पी स्क्वायर, राइट। यहां ए पी स्क्वायर की वैल्यू यहां से क्या उठा के रख देंगे हम सी, और जैसे वैल्यू सी पुट करते हैं तो बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac, और ये आपका ऑप्शन मैच हुआ। और जैसे आप ऑप्शन की बात करें तो इसके अंदर आपका ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, आपको ऑप्शन नंबर बी। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। अब हम इस क्वेश्चन के बाद में एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं। प्यारे मित्रों, आप इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे, x प्लस 5 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल टू क्या दे रखा है, आपको 6 दे रखा है, और आपसे वैल्यू ये पूछी गई है। तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे भी दोनों का सेटलमेंट पहले तो बराबर बनाना चाहिए। बराबर कैसे, क्वेश्चन की डिमांड के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, x प्लस 1 दे रखा है, तो आपको सबसे पहले इसको देखकर क्या बनाना है, x प्लस 1 प्लस एक्स प्लस 1। आप बोलोगे साहब यह तो 5 है, आपने तो क्या लिखा है, एक कितने का मामला बाकी है, 4 का मामला बाकी है। तो 4 भाई साहब दूसरी तरफ जाएंगे तो किस में जाएंगे, माइनस में जाएंगे, और 6 में से 4 को घटाओगे तो क्या निकाल के पाओगे, 2 निकालोगे। तो आपके दिमाग में यार एक बात तो ये फिक्स बैठ गई कि x प्लस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 की वैल्यू किसके बराबर है, 2 के बराबर। प्यारे मित्रों, इससे पार नहीं पड़ेगी। आपसे तो क्या पूछा है, स्क्वायर पूछा है, और आपसे जब क्यूब पूछा है, और जब आपसे क्यूब पूछा है तो x प्लस 1 का क्यूब 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का जब आप क्यूब करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू 2 करना पड़ेगा, और 2 का क्यूब हमारा 8 होगा, और 3 में से 2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा, और 8 में से 6 जाएगा तो क्या निकल के आएगा, 2 निकल के आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? बहुत ही आसान तरीके से समझ में आई। आपको इस वीडियो के अंदर यदि क्वेश्चंस अच्छी तरह से यदि नहीं समझ में आया, किसी क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम आई, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप वीडियो को बार बार रिपीट करें, बार बार देखें, जिससे कि आपको हर क्वेश्चन आसान तरीके से समझ में आने लगे। तो आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आने लगी होगी। मैंने इस वीडियो के अंदर लगभग 15 क्वेश्चंस को कवर किया है, और इस तरह के आगे आपके नेक्स्ट वीडियो में वापस मैं नए क्वेश्चंस लाने वाला हूं, और आपके पास क्वेश्चंस रेगुलर बने रहे, नोटिफिकेशन रेगुलर आते रहे। इसके लिए आपको क्या करना है, बेल आइकन का बटन का प्रेस करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, जिससे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।